हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग सब ठीक होंगे। तो आप लोगों ने मेरा आगे का चार्ट देख के तो ये पता कर ही लिया होगा कि आज मैं किस चीज़ के बारे में आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। तो गाइस, मैं आज कुछ ऐसे सिम्टम हैं जिनके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। जैसे आजकल ये बहुत से मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ कि बहुत से लोग जेंडर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि ऐसा होगा तो बेबी बॉय होगा, ऐसा होगा तो बेबी गर्ल होगी। क्योंकि बहुत सी माताओं की इच्छाएं होती हैं। जिसका पहले से ऑलरेडी बेटी है तो वो चाहेगा कि मुझे बेबी बॉय हो जाए, और जिसका पहले से बेटा है तो वो चाहिए कि मुझे बेबी गर्ल हो जाए। तो गाइज, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लेने की कोई बात नहीं है। जो मेरे साथ घटित हुआ, मैं आप सब जो चीज़ें मेरे साथ हुई शायद आप लोगों के साथ भी हुई हो, मैचिंग हुआ हो, तो आपको बेबी बॉय हो सकता है, या अगर मैचिंग ना हो तो बेबी गर्ल हो सकती है। तो गाइज़, मेरा किसी से ये मतलब नहीं है कि बेबी गर्ल भी हमारे लिए उतनी मायने रखती है जितना हमारे लिए बेबी बॉय मायने रखता है, क्योंकि वो तो गॉड गिफ्ट है। जो भी भगवान हमें देता है वो अच्छे के लिए देता है, क्योंकि हमें एक बॉय भी चाहिए होता है और हमें एक गर्ल भी चाहिए होता है। तो भगवान सबको एक बॉय और सबको एक गर्ल दे दे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला सिम्टम माना जाता है वो होता है मॉर्निंग में जो हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट आती है, हमारा पेट पूरा दर्द करने लग जाता है। तो गैस, जो मैं अपने साथ बताऊँ तो हाँ, ये मेरे साथ हुआ था। कहते हैं कि अगर उल्टी बहुत ज़्यादा हो तो आपको बेबी गर्ल होगी, अगर आपको उल्टी बहुत कम हो तो आपको बेबी बॉय होगा। लेकिन मेरे केस में ये बिल्कुल ही गलत था। मुझे 3 मंथ तो इतनी ज़्यादा उल्टी हुई थी कि मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी। अगर मैं पानी भी पीती थी तो पानी भी पूरा मेरा पानी भी निकल जाता था, ना मुझसे पानी तक नहीं पिया जाता था। बिना दवाई खाए तो मैं पानी भी अंदर नहीं कर पाती थी। तो ये सिम्टम मुझे नहीं लगेगा कि ये बेबी बॉय या बेबी गर्ल के लिए है। तो मुझे बेबी बॉय हुआ था, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी हुई, इसको लेकर मैं बहुत परेशान रही पूरे 3 मंथ तक। फर्स्ट जो सेमेस्टर था उसमें मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही। फिर 3 मंथ, जब मुझे 4 मंथ कंप्लीट, 4th मंथ स्टार्ट हुआ, तब से मुझे थोड़ा उल्टी होना कम हो गया था। 5th मंथ से तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो गाइस, मेरे साथ ये बिल्कुल भी मैच नहीं करता कि मॉर्निंग ज़्यादा हो तो आपको बेबी गर्ल होगी, या कम हो तो बेबी बॉय होगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा थी। सेकंड जो मेरे साथ हुआ था, तो हमारी दादी नानी अभी कहती हैं कि अगर हमारे मूड पे, हमारा अगर मूड बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो तो हम बेबी गर्ल होगी। अगर हमारा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो, हम मतलब आराम से रहें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कहते हैं कि हमें बेबी बॉय होगा। लेकिन ये सिम्टम भी मेरे साथ बिल्कुल स्टिक नहीं बैठा था। मुझे जब मेरे पेट में बेबी बॉय था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझसे कोई कुछ बोलेगा तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आता था कि ऐसा, अगर कोई मुझसे, अगर ये मेरा कुछ खाने का मन तो वैसे भी नहीं होता था, लेकिन अगर मुझसे कोई खाने के लिए बोल दे कि तू ये खा ले, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि मुझे नहीं खाना, मुझे इतनी ज़्यादा उल्टी हो रही है, मुझे नहीं खाना, मुझे खाने के लिए कोई नहीं पूछेगा। तो मेरे साथ, मेरे केस में तो ये बिल्कुल ही गलत था। तो मुझे मूड मेरा हमेशा चिड़चिड़ा ही रहा, लेकिन मुझे बेबी बॉय हुआ था। और तीसरा जो सिम्टम है वो है पेट के शेप को लेकर। कहा जाता है कि अगर आपका पेट नीचे से उठा हुआ हो तो आपको बेबी बॉय होगा, और आपका पेट अगर पूरा गोल फुटबॉल की तरह हो तो आपको बेबी गर्ल होगी। लेकिन ये सिम्टम जहाँ तक है मेरे साथ सही बैठा था। मेरा पेट आगे की तरफ ही नीचे से उठा हुआ था, और आगे की तरफ, हल्का सा आगे की तरफ था। और तो इस सिम्टम को मैं मानूँगी कि हाँ, बेबी बॉय में ऐसा होता है, तो मैं मान सकती हूँ कि बेबी बॉय में ऐसा मुझे हुआ। और अगला जो सिम्टम है वो हमारी दादी नानी अभी कहती हैं, कहा जाता है कि अगर हमें खाने की, जो हमारी खाने का, जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारी खाने की इच्छा होती है, अगर हमें चटपटा खाने का मन करे तो हमें बेबी बॉय होगा, और हमें मीठा खाने का मन करे तो हमें बेबी गर्ल होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ये एक मिथ है। ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। मुझे तो इतना ज़्यादा मीठा खाने का मन करता था कि मैं जलेबी ज़्यादा खाती थी। मुझे जलेबी खाने का इतना मन करता था कि 9 मंथ तक मैंने खूब जलेबी खाई। जब मेरी उल्टी ठीक हो गई 4 मंथ से, तो मुझे जलेबी खाने का मन बहुत ज़्यादा करता था, और मैं जलेबी बहुत ज़्यादा खाती थी। और इससे नेक्स्ट जो सिम्टम है उसमें कहा जाता है कि अगर आप बाएं करवट लेके सोए तो बेबी बॉय होता है, अगर आप दाहिने करवट लेके सोए तो आपको बेबी गर्ल होती है। वैसे तो कहा जाता है, ये साइंटिफिक भी है, कहा जाता है कि चाहे बेबी बॉय हो पेट में या बेबी गर्ल हो, लेफ़्ट साइड में ही सोना चाहिए, जिससे कि बेबी को ऑक्सीजन अच्छे से मिल सके। तो गाइज़, मैं इस बात को नहीं मानूँगी, क्योंकि होता है, मैं तो दोनों साइड सोती थी। कभी लेफ़्ट साइड ज़्यादा सोती थी, कभी राइट साइड सोती थी, क्योंकि मुझे एक साइड अच्छे से नींद नहीं आती थी। अगर मैं
1 घंटा इस साइड सो ली तो मैं करवट रात भर मतलब करवट बदलने में रहती थी और मुझे ज़्यादा अच्छे से खूब नींद भी नहीं आती थी। मुझे मतलब नींद बहुत कम आती थी। अगर मैं दिन में सो जाऊँ तो रात को मुझे 12-12 1-1 बजे तक नींद नहीं आती थी। तो ये सिम्टम भी मैं नहीं कहूँगी कि करवट से पता चलता है कि आपका पेट में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। और नेक्स्ट जो सिम्टम है वो होता है हमारे बेबी के हार्ट बीट। कहते हैं कि अगर हमारे बेबी बॉय पेट में है तो उसकी 140 से कम होगी हार्ट बीट, और हमारी बेबी गर्ल है तो 140 से ज़्यादा होगी। तो ये भी एक मिथ ही है, क्योंकि जब मेरा पहला अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उसमें मेरी बेबी की हार्ट बीट 150 थी। बल्कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसने तो कह भी दिया था कि तेरी हार्ट बीट बेबी की 150 से ज़्यादा है, तुझे बेबी गर्ल होगी। लेकिन नहीं, वो गलत था, मुझे बेबी बॉय हुआ। और ये कहना नहीं है। फिर उसके बाद जो मैंने अगला अल्ट्रासाउंड करा था उसमें भी मेरी 168 थी। तो इससे भी मैं नहीं मान सकती कि मुझे फिर भी बेबी बॉय हुआ। तो ये सिम्टम भी मैं नहीं मानूँगी कि मेरे साथ सटीक बैठा था। और नेक्स्ट सिम्टम है जो वो गाइस, जो नेक्स्ट सिम्टम कहा जाता है वो फेस को लेके कहा जाता है और आपके हेयर पे कहा जाता है कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, लंबे हो गए हैं, तो आपका बेबी बॉय होगा। तो गाइस, मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मेरे बाल तो पहले से ही बहुत ज़्यादा पानी के बदलाव से बहुत ज़्यादा गिर रहे थे और मेरे बाल अब भी बहुत ज़्यादा गिरे, तो फिर भी मुझे बेबी बॉय हुआ था। और फेस की बात करूँ तो हाँ, मेरा फेस पे ये बात सटीक बैठी थी कि मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई थी, दाग धब्बे हो गए थे। तो मैं इस बात को मान सकती हूँ कि अगर बेबी बॉय हो तो हमारे फेस में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे अगर हो तो ये एक मैक्सिमम है कि हमें बेबी बॉय होगा। जिस औरत को बहुत ज़्यादा खिल जाती है, बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है, तो उससे अधिकतर देखी जाए तो बेबी गर्ल हुई है। लेकिन अगर हमारा फेस बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो गए, हमें कील मुहासे हो रहे, तो हमें बेबी बॉय होगा। तो ये कारण मेरे साथ सटीक बैठा था, मुझे बेबी बॉय हुआ था और मेरा फेस पूरा डल हो चुका था, मेरे फेस में बहुत ज़्यादा कील मुहासे हो चुके थे। और गाइस, एक मिथ ये भी कही जाती है कि अगर आपके पेट में बेबी बॉय है तो हमारे हस्बैंड पे भी फ़र्क पड़ता है। तो गाइस, 100% देखा जाए तो ये होता भी है और मैंने इस चीज़ को माना भी है। हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हमसे कहते हैं और मेरी दादी लोग भी, मेरी अम्मा लोग भी मुझसे कहते थे कि अगर बेबी बॉय पेट में होगा तो जो हमारे हस्बैंड होंगे तो वो पतले हो जाएंगे, दुबले पतले हो जाएंगे। अगर हमारे घर में बेबी गर्ल होगी तो हमारे हस्बैंड जो है वो मोटे होने लग जाएंगे, मतलब हेल्दी हो जाएंगे। तो गाइस, ये बिल्कुल सटीक बैठा था। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे और मैं भी इतनी ज़्यादा मोटी नहीं थी, वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो मैं इस बात को मानूँगी कि हाँ, ऐसा होता है। तो ये भी एक मानने वाली बात है। और गाइस, एक ये बात भी कही जाती है कि अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आने लग जाए, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहे, तो आपको बेबी बॉय होगा। और अगर आपके पैरों में बिल्कुल दर्द ना हो तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो गाइज़, ये मेरे साथ बिल्कुल सटीक बैठा था। मेरे पैरों में जो है बहुत ज़्यादा सूजन हो गया था, मेरे पैर बहुत ज़्यादा सूज गए थे। लास्ट मंथ में 7-8 मंथ में जब वेट ज़्यादा हुआ, गेन हुआ पेट का, तो मेरे पैर पूरे सूज गए थे। पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन सी आ गई थी, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। तो ये बात भी मैं मानूँगी कि ये पॉइंट भी बेबी बॉय को जाएगा कि हाँ, ऐसा होता है। तो गाइज़, ये कुछ सिम्टम थे जो मेरे साथ हुए थे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करा मैंने। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर किसी का भी कमेंट हो या मतलब कोई भी पूछना चाहता हो कि आपको भी ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि आपकी प्रेगनेंसी में आपको ये सिम्टम क्या दिखाई देने को मिले। तो गाइज़, मेरे साथ जो हुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। शायद क्या पता सबका अलग-अलग है, किसी को ऐसा सिम्टम हो या किसी को ना हो। तो वो एक हमारे शरीर में जो हार्मोन बनता है, हमारा जो शरीर का एचसीजी हार्मोन बनता है, और हमारे शरीर में प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोन बनते हैं, जिसके कारण हमें नहीं पता चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और मैं तो ये सब नहीं मानती हूँ, चाहे बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, वो भगवान की देन है। वो हमारे लिए एक तोहफ़ा है, एक गॉड गिफ्ट है जो भगवान हमें देता है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए। प्लीज़ अपना प्यार दीजिए। बाय बाय गाइज़, मैं आपको फिर से मिलूँगी एक अनदर वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा।